जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सब खुश होंगे और सब स्वस्थ होंगे। ठीक, आज के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगले आने वाले 10-15 दिन जो भी है, या पूरा अगस्त बोल दो आप, एक वीडियो में डेली अपलोड करूँगा शाम के 6 बजे के आसपास। मेरे को बाकी सब्जेक्ट्स का पता नहीं आप पढ़ रहे कि नहीं, लेकिन मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि आप मेरा एक लेक्चर डेली अगर देख लेंगे तो आपका रीजनिंग के ऊपर जो आपकी पकड़ है वो बिल्कुल बनी रहेगी। डेली आपका रिवीजन हो जाएगा। तो 6 बजे के आसपास आज से डेली मैं एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर। तो आप थोड़ा ध्यान रखना, एक लेक्चर का जो लेंथ होता है वो होता है 20 मिनट के आसपास। तो आप 20 मिनट अगर निकाल के देख लेंगे उस लेक्चर को अच्छे से, तो मैं बोल रहा हूँ 2 महीने बाद भी आपकी रीजनिंग की पूरी जितनी भी चीज़ें हैं, वो फॉर्मूले हो, वो कंसेप्ट, वो सब की सब बने रहेंगे। ठीक है, पूरे कोर्स में से मैं मिक्स 5 क्वेश्चन ले रहा हूँ इस वाले वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है दिशा दूरी का, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। वो करने से पहले मैं आपको एक बेसिक डायरेक्शन बता देता हूँ, कौन सी डायरेक्शन कहाँ होती है। ऊपर वाली डायरेक्शन जो होती है उत्तर नॉर्थ बोला जाता है, ये होती है साउथ दक्षिण, ये होती है आपकी वेस्ट पश्चिम, और ये होती है आपकी पूर्व ईस्ट। ठीक है, क्वेश्चन में टर्न्स बहुत सारे हैं और क्वेश्चन पूरा टर्न का ही है। डिस्टेंस एक देके रखा है 100 मीटर, लेकिन उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि अपन को ये बताना है कि वो व्यक्ति देख किस दिशा में रहा है। ठीक है, तो दूरी से कोई मतलब नहीं पड़ेगा, मेरे को सिर्फ टर्न लेना है। तो अब देखो, टर्न बहुत ज्यादा है। एक ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं कि टर्न जब 4 से ज्यादा आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले बोलिए कि रखा है कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में साउथ में चलना प्रारंभ करता है, तो साउथ में जा रहा है। ठीक है, अब उसमें बोला है कि उसने सबसे पहले वो 569 टाइम्स राइट टर्न लेता है, ये ले लिया राइट टर्न। और उसके बाद उसने बोला है कि 983 टाइम्स वो क्या करता है, लेफ्ट टर्न लेता है। तो 983 टाइम्स उसने ले लिया लेफ्ट टर्न। आप क्या करेंगे, जितने भी राइट टर्न है उन सभी राइट टर्न को जोड़ देंगे, जितने लेफ्ट टर्न है उन सभी लेफ्ट टर्न को आपस में जोड़ देंगे, और आखिर में लेफ्ट और राइट को एक दूसरे से माइनस कर देंगे। कारण लेफ्ट और राइट एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट होता है। सपोज करो मैं आपके सामने यहां पे खड़ा हूं, एक लेफ्ट टर्न ले लूं और उसके बाद एक और राइट टर्न ले लूं, तो ठीक आपके सामने वापस इसी तरीके से मैं खड़ा हो जाऊंगा। 3 लेफ्ट टर्न ले लूं और फिर 3 राइट टर्न ले लूं, तो वापस मैं इसी तरीके से यहां पे खड़ा हो जाऊंगा। तो जितने भी लेफ्ट टर्न होते हैं वो उतने ही राइट टर्न को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सपोज मैं 6 बार लेफ्ट घुमा और 6 बार राइट घुमा, तो वापस मैं इसी पोजीशन पे आके खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, तो जितने लेफ्ट होंगे वो राइट को आपस से न्यूट्रलाइज कर देंगे, जो आखिर में बचेगा उससे समझेंगे कि क्या करना है। तो पहले जितने टर्न है वो लिख रहा हूं, ये राइट टर्न, ये लेफ्ट टर्न। उसके बाद एक कोण देके रखा है, टर्न नहीं है ना, एक कोण, एक एंगल देके रखा है कि वो 135 डिग्री से घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा मतलब होता है वामावर्त। तो यहां पे बोला है 135 डिग्री प्लस मानते हैं अपन। ठीक है, घड़ी की दिशा मतलब प्लस, तो 135 डिग्री ये कोण है, ये एंगल है, इसको मैं साइड में रख रहा हूं, इसको मैं बाद में यूज करूंगा सबसे आखिर में। पहले जितने टर्न है उन सबको मैं ले रहा हूं एक साथ में। ठीक, इसके बाद बोला है कि कुछ दूरी चलने के बाद वो कितनी बार 2 3 6 7 टाइम्स अपने लेफ्ट मुड़ता है। तो लेफ्ट ले लिया, 2 3 6 7 टाइम्स वो लेफ्ट टर्न लेता है। और उसके बाद बोला आखिर में 743 टाइम्स वो राइट टर्न लेकर रुक जाता है। अब वो किस दिशा की ओर देख रहा है। तो इसमें अपन को सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये है कि वो किस दिशा में चलना प्रारंभ कर रहा था, साउथ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जितने लेफ्ट टर्न है उन सभी लेफ्ट टर्न को सबसे पहले तो आपस में जोड़ दूंगा। तो क्या किया, देखो 983 को जब मैं जोड़ दूंगा तो 7 और 3 10, और ये 14, एक ये 15, और ये की हो जाएगा कितना, 10 13 13, एक हो गया 3350 लेफ्ट टर्न्स, 3350 लेफ्ट टर्न्स। और राइट टर्न को जब आपस में जोड़ूंगा तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 6 1, और ये हो गया 1312 राइट टर्न। और अभी अभी मैंने आपको बोला कि राइट और लेफ्ट टर्न एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में सबसे पहले तो माइनस कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे, 1312 आपने लिया ये राइट टर्न। ठीक, आपस में माइनस किया, ये हो जाएगा 4, 10 में से 2 गया कितना हो जाएगा 8, और ये 4 में से 1 गया कितना हो जाएगा 3, ये 0 ये 2, 2038। अब सुनना, बड़ा लेफ्ट टर्न है, जैसे कि अपन प्लस माइनस में भी सॉल्व करते हैं, तो आखिर में प्लस माइनस में सॉल्व करने के बाद जिस संख्या का बड़ा वो होता है साइन, वो लेते हैं। सपोज अगर मैं बोलूं प्लस का 43 माइनस का 25, इन दोनों को सॉल्व करने पे बड़ी साइन
43 की है, प्लस लेनी पड़ेगी, तो यहां पे भी लेफ्ट टर्न ज्यादा है, तो आखिर में जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, लेफ्ट टर्न। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, आखिर में कभी भी टर्न आपके 4 से ज्यादा आ जाए तो आप क्या करेंगे, 4 से टर्न आपके कभी भी ज्यादा आ जाएंगे तो आप उसको क्या करना, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग देना, 4 से डिवाइड देना, और जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, उसका मतलब होगा कि सिर्फ उसने उतने टर्न लिए। कारण क्या होता है, सपोज करो मैं नॉर्थ डायरेक्शन में हूं, मैं यहां से 4 टर्न लूं, राइट टर्न, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 राइट टर्न लेके मैं वापस नॉर्थ में ही आ गया, और वापस अगर 4 टर्न लूं, 5, 6, 7, 8, वापस ही आ गया, 9, 10, 11, 12, तो एक व्यक्ति किसी भी डायरेक्शन की तरफ देख रहा है, अगर वो कॉन्सिक्यूटिव 4 लेफ्ट टर्न ले ले या 4 राइट टर्न ले ले तो वापस वो उसी डायरेक्शन में आ जाता है। तो 4 जो टर्न होते हैं वो खुद को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं होता है। तो आखिर में मेरे पास 2038 लेफ्ट टर्न बचे हैं। अब 38 को अगर मैं 4 से डिवाइड दे दूंगा तो 4 9 से आता है 36, बचेगा कितना, 2, द रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा 2, तो इस पूरे का मतलब हुआ सिर्फ 2। टर्न कौन सा था, लेफ्ट, तो आपके पास आया 2 लेफ्ट टर्न। अब मेरे पास आखिर में क्या बचा है, इस सबको काटने के बाद 2 लेफ्ट टर्न बचे हैं और एक 135 डिग्री घड़ी की दिशा बचा है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं साउथ डायरेक्शन में जा रहा था, साउथ डायरेक्शन से सबसे पहले मैं लेफ्ट टर्न लूंगा 2, पहला लेफ्ट टर्न मेरे को 90 डिग्री घड़ी की उल्टी दिशा में मोड़ेगा, एक और लेफ्ट टर्न घड़ी की उल्टी दिशा में एक बार और मोड़ देगा। तो साउथ में जाते हुए पहला लेफ्ट टर्न मेरे को ईस्ट डायरेक्शन में लेके जाएगा, और एक और लेफ्ट टर्न अगर मेरे को लेना है तो एक और लेफ्ट टर्न मैं लूंगा तो मेरे को वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ लेकर जाएगा। तो ये 2 लेफ्ट टर्न मैंने ले लिए, साउथ से पहला लेफ्ट टर्न ईस्ट की तरफ लेके जाएगा, दूसरा लेफ्ट टर्न मेरे को नॉर्थ की तरफ लेके जाएगा। अब मैं नॉर्थ में खड़ा हूं, आखिर में मेरे पास बचा है 135 डिग्री का कोण, 135 डिग्री का क्लॉकवाइज टर्न। आपको पता है कि हर डायरेक्शन के बीच में 45 डिग्री का एंगल होता है, 45, ये भी 45, सब 45। अब नॉर्थ से आप घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमेंगे तो आप देखेंगे ये हो गया 45, ये हो गया 90 और ये हो गया आपका 135। ये दिशा में आप आखिर में होंगे, 45, 90, 135, ये दिशा हो गई ईस्ट, ये साउथ, इन दोनों के बीच में हो जाएगी साउथ ईस्ट, बोले तो दक्षिण पूर्व। आंसर हो गया साउथ ईस्ट, ऑप्शन सी होगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आप पहली बार कर रहे थे तो इसलिए मैंने इसको पूरा डीपली डिस्क्राइब किया है, ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग अप्रोच हो जाएगी बहुत जब आप एग्जाम में इसको करेंगे तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से करना है। ये प्लस माइनस इस तरीके से अपन को क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, ये बहुत लंबा हो जाएगा अप्रोच। तो मैं इसका एक और तरीका आपको बता रहा हूं कि आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनते जाना। आप क्या करेंगे, मैं ये प्लस माइनस करते हुए इंडिविजुअली जितने भी टर्न है उनको ऑन द स्पॉट 4 से डिवाइड करके सबसे पहले तो छोटा कर दूंगा। ठीक है, देखो जिन लोगों को 4 से डिवाइड करने में दिक्कत होती है, जिनके कैलकुलेशन बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है, तो ऐसी स्थिति में तो वो प्लस माइनस करके आखिरी वाली संख्या को 4 से डिवाइड दे। लेकिन जिनके प्लस माइनस या डिवीजन अच्छे हैं, जो कि होने चाहिए, ये बेसिक चीजें हैं, तो वो क्वेश्चन बहुत आसानी से जल्दी से हो जाएगा। कैसे, देखो सबसे पहले मैं आपको सारे टर्न बता देता हूं क्या क्या थे। एक था 569 के साथ राइट टर्न, एक था 983 के साथ लेफ्ट टर्न, एक था आपका 2367 लेफ्ट टर्न, 2367 लेफ्ट टर्न, और एक और आपका 743 है राइट टर्न। देखो आप क्या करेंगे, इंडिविजुअली इनको 4 से डिवाइड देते जाएंगे इंडिविजुअली। ठीक है, अब जैसे मैंने क्या किया, पूरे को डिवाइड, ठीक है, ये इंडिविजुअल आपने टर्न लिख दिए। अब आप इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करके देखेंगे, हर एक को 4 से डिवाइड देंगे, और 4 से डिवाइड पूरे को नहीं देना, लास्ट की 2 डिजिट से अपन को डिविजिबिलिटी चेक हो जाती है 4 की। तो 69 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा 68 तक डिवाइड हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1, तो इसका मतलब हुआ 1 राइट टर्न। 83 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 80 तक डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 3, तो जाएगा 3 लेफ्ट टर्न। 67 को 4 से डिवाइड करूंगा, 4 16 या 64, बचेगा 3, तो ये हो गया 3 लेफ्ट टर्न। और लास्ट में 43 को 4 से डिवाइड करूंगा, बचेगा 3 राइट टर्न। अब मैंने बोला कि राइट और लेफ्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो 3 राइट टर्न 3 लेफ्ट टर्न को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, बचा मेरे पास 3 लेफ्ट टर्न, 3 लेफ्ट टर्न और एक बचा राइट टर्न। एक राइट टर्न वापस एक लेफ्ट टर्न को कैंसिल कर देगा, बचेगा कितना, 2 लेफ्ट टर्न, 2 लेफ्ट टर्न। और आपको पता है कि एक व्यक्ति को एक लेफ्ट टर्न 90 डिग्री घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 लेफ्ट टर्न कितना हो जाएगा, घड़ी की उल्टी दिशा में 180 डिग्री, है ना, घड़ी की उल्टी दिशा में 180। ये टर्न को मैं कोण में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास एक और एंगल है,
तो मैं आखिर में चाहता हूं कि सिर्फ एक चीज आए मेरे पास जिससे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं। तो मैंने देखा कि मेरे पास आखिर में 2 लेफ्ट टर्न आए, 2 राइट टर्न होते तो क्या होता, 2 राइट टर्न होते तो 180 डिग्री घड़ी की दिशा हो जाता, क्लॉकवाइज हो जाता, वो प्लस कंसीडर कर लेता। तो अब एक बात ध्यान रखना, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में कभी भी वो बोलेगा एक राइट टर्न लिया है, एक राइट टर्न लिया है, इसका मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री घड़ी की दिशा, 90 डिग्री दक्षिणावर्त। वो बोले कि एक लेफ्ट टर्न लिया है तो मतलब 90 डिग्री घड़ी की उल्टी दिशा, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त, ठीक है। और 2 बार राइट बोले तो 180 डिग्री, 3 बार बोले तो 270। तो यहां पे मेरे को 2 लेफ्ट टर्न हो गए, 2 लेफ्ट टर्न मतलब 180 डिग्री घड़ी की उल्टी दिशा, और 135 डिग्री मेरे पास प्लस का है। क्वेश्चन में जो देके रखा है कि 135 डिग्री वो घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त घुमा है। अब इन दोनों को सॉल्व कर दूंगा जिसे प्लस माइनस करते हैं। तो क्या हुआ, प्लस माइनस करूंगा तो 180 में से 135 गए, बचा 45, बचा सिंपल सा 45, बड़ा साइन माइनस का है तो माइनस का 45 डिग्री, और माइनस इंडिकेट करता है घड़ी की उल्टी दिशा को, वामावर्त को, एंटी क्लॉकवाइज को। तो शुरुआत में वो था साउथ डायरेक्शन में, यहां से 45 डिग्री यदि वो घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा तो यहां से 45 डिग्री घड़ी की उल्टी दिशा में वो घूम के किधर आ गया, साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में। तो यह है आपका छोटा सा तरीका। आप सिंपल क्या करेंगे कि आप ऑन द स्पॉट फटाफट उसको 4 से डिवाइड दे देंगे, जो जो आंकड़े आ रहे हैं उसको पहले जितने भी टर्न है उसको न्यूट्रलाइज कर लो, जैसे आखिर में न्यूट्रलाइज करके मेरे को सिर्फ 2 लेफ्ट टर्न मिले और एक कोण है, वो कोण और फिर टर्न को एक साथ न्यूट्रलाइज करके आखिर में सिर्फ या तो एक एंगल मिलेगा या एक टर्न मिलेगा, वो कर दो, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जैसे कि आप इसमें देखोगे क्वेश्चन में बोल के रखा है कि शुरुआत में वो 100 मीटर चला, दूरी से कोई मतलब ही नहीं है, चला के खुद को कंफ्यूज मत करना। मेरे को यहाँ पे देखना है कि वो किस डायरेक्शन में देख रहा है, आखिर में उसका फेस किस डायरेक्शन में, दूरी से कोई सेंस ही नहीं है, तो वो लेने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, ये था आपका पहला क्वेश्चन। चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपका श्रृंखला का है। ये क्वेश्चन जो है ये मध्य प्रदेश एमपी कांस्टेबल में पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सीरीज का है। इस सीरीज में है 9, 11, 26, 99 और आखिर में दिया 2861, इन दोनों के बीच में एक क्वेश्चन मार्क। तो आप देखेंगे कि पहला गैप आपको दिखेगा कि 9 इंटू 1 प्लस 2 हो सकता है, फिर ये 11 इंटू 2 प्लस 4 हो सकता है। इसके बाद आगे करेंगे इसी तरीके से, कोई पैटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, पैटर्न थोड़ा तिगड़म वाला है। वो ये है कि जब आप 9 इंटू 2 करेंगे, 9 इंटू 2 कितना आएगा 18, इसमें 7 जैसे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11। ये वाला पार्ट कांस्टेंट रहेगा, आगे ये एक एक करके बस बढ़ता चला जाएगा। 11 में जैसे मैंने 3 का इंटू किया कितना आया 33, माइनस 7 करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका 26। 26 में मैंने क्या किया 4 का इंटू करूंगा कितना आएगा 104, माइनस 7 करूंगा तो कितना आ जाएगा 97। सेम 97 में हम मैं इंटू 5 करूंगा कितना आएगा 450 और 485, माइनस 7 कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 478। ये हो गया आपका आंसर। सेम आगे मैं 478 में इंटू 6 करूंगा, माइनस 7 करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 2861। तो ये है क्वेश्चन। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से सुनना। कभी भी सीरीज आपकी बढ़ती हुई हो, असेंडिंग ऑर्डर में हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो वो सीरीज या तो प्लस से बन रही होगी या तो वो इंटू से बन रही होगी। जैसे यहाँ पे इंटू बिल्कुल यूज हुआ है, वही सीरीज घटती हुई होती है तो यहाँ माइनस में बनती है, डिवाइड में। एकदम से सीरीज घट रही है, डिफरेंस 100, 500, 1000 ऐसा आ रहा है तो वो डिवाइड वाली होगी। डिफरेंस बहुत हल्का सा है, 15, 17, 18 ऐसा करके तो वो माइनस वाली सीरीज होगी। लेकिन मैं यहां देख रहा हूं कि डिफरेंस एकदम से बढ़ता जा रहा है तो इंटू की सीरीज होगी, इसलिए मैंने इंटू करते हुए ये बनाया है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका फाइंडिंग द मिसिंग नंबर का, लूप संख्या को ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें लॉजिक ये लग रहा है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे। तो 17 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 10, और 7 में से 5 जाएगा तो 2। इन दोनों का स्क्वायर करके आपस में इन दोनों को जोड़ देंगे। सिंपल सी बात है, इन दोनों को माइनस किया, 17 माइनस 7 हुआ 10, 10 का स्क्वायर प्लस इन दोनों को माइनस किया 2, 2 का स्क्वायर जोड़ दिया, कितना गया 100, 100 प्लस 4 104। सेम यहाँ पे 32 में से 24 गया तो 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, प्लस 17 में से 11 गया बचा 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 64 प्लस 36 कितना हो गया 100। तो सेम यहाँ पे भी आप करेंगे 52, 52 माइनस 48 कितना हो जाएगा 4, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, प्लस
57 माइनस 49 कितना होगा 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 64 प्लस 16 कितना आ जाएगा 80। ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे आप देखेंगे, एक बात ध्यान रखना, इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा आसपास के नंबरों से, ज्यादातर हमेशा नहीं, आसपास के नंबरों से यूज करते हुए बीच वाला नंबर बनता है। ठीक है, ये मिसिंग नंबर जो है इसमें आप हमेशा फिगर के ऊपर भी कंसंट्रेट करना। फिगर का शेप कैसा है, सर्कल होता है तो मेनली सर्कल के अंदर घूमती हुई एक सीरीज वो डाल देता है। बॉक्स होता है, इस तरीके का बॉक्स अगर वो दे देता है तो बॉक्स में जो पैटर्न लगते हैं वो ज्यादातर नीचे आते हुए लगते हैं या हॉरिजॉन्टल आगे चलते हुए लगते हैं। इस तरीके के क्वेश्चनों में बीच साइड के सारे नंबर को यूज करते हुए बीच वाला नंबर बनाने की कोशिश होती है। तो आप बात ध्यान रखना कि सीरीज में तो आपको पता है हमेशा लेफ्ट टू राइट जाते हुए आपको पैटर्न निकालना पड़ता है, इसमें हमेशा आप थोड़ा सा फिगर के ऊपर भी कंसंट्रेट करना कि इस तरीके का फिगर आ रहा है, इस शेप का फिगर आ रहा है तो ज्यादातर ये वाला कंसेप्ट लग रहा है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका कोई प्री डिफाइंड कंसेप्ट नहीं होता कि आप 3-4 कंसेप्ट याद कर ले या थोड़े से दिमाग में रख ले तो क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं, ऑन द स्पॉट आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, और ऑन द स्पॉट कितने कम समय में आप क्वेश्चन बना देंगे ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। अदरवाइज ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। कारण ये है कि मैथ्स में फिक्स है बहुत सी चीजें, जैसे 3-3-6 होता है, रीजनिंग में कोई फिक्स नहीं है, 3-3-6 बना देगा, 3-3-9 बना देगा, 3-3-33 बना देगा। तो ऑन द स्पॉट वो क्या पैटर्न यूज कर रहा है वो आपको वहीं पकड़ना पड़ेगा। उसके लिए आपकी प्रैक्टिस जो होती है वो बहुत तगड़ी होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 से 7 के बीच में घड़ी के दोनों कांटे कब 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, 90 डिग्री मतलब कांटे ऐसी पोजीशन में आए जब घंटे वाला कांटा और मिनट वाला कांटा जो होगा उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है, थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m, ये आपको पता ही होगा। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, इसमें थीटा जो होता है वो होता है एंगल, कांटों के बीच का कोण, जो कि मेरे को पहले से पता है। पूछ रहा है कब 90 डिग्री बनाएगा, तो जब 90 डिग्री बनाएगा तो मेरे को पहले से क्वेश्चन बोला 90 डिग्री बनना चाहिए, तो मेरे को पहले से पता है जो समय मैं निकालने जा रहा हूं उस समय पे कांटों के बीच का कोण कितना होगा 90 डिग्री का। तो ये हो गया 90 डिग्री। अब उसने बोला है कि 6 से 7 के बीच में, सुनना, जो h होती है वो घंटे की वैल्यू होती है, तो 6 से 7 के बीच में घड़ी के कांटे कभी भी समकोण बनाएंगे या राइट एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे, तो 6 बज के ही कुछ समय हो रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला 6 से 7 के बीच में समय जो भी हो 6 बज के ही कुछ होगा। तो 6 बज के अगर कुछ समय हो रहा होगा तो ऐसी स्थिति में h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। अब सुनना, 3 चीजें हैं अननोन, m, h, थीटा, 2 की वैल्यू पता चल गई, m की वैल्यू निकल जाएगी इजीली और मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे जैसे पुट करूंगा थीटा की जगह पे 90 डिग्री, 30 इंटू एच, 30 इंटू 6, 180 हो जाएगा, माइनस 11/2m, ये मेरा इधर आ जाएगा 11/2m, 180 माइनस 90 हो जाएगा, और ये सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 90, 2 ऊपर जाएगा 11 नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 180/11। सिंपल। अब आपको इसको सॉल्व कर देना है, 1 जा 11, 7 आएगा ऊपर से 0 आया, 6 जा 66 बचेगा 4, तो आपने सॉल्व किया तो कितना है 16 सहित 4/11। ये हुई मिनट की वैल्यू, ये हुई थी मिनट की वैल्यू। घंटे की वैल्यू मेरे को पहले से पता है, तो 6:16 सहित 4/11। अब एक बात ध्यान रखना, आप ये मत करना कि अच्छा ये आंसर आपका एक निकल गया, आप ऑप्शन नन ऑफ दिस पे टिक कर देना। नहीं, एक बात ध्यान रखना, घड़ी के दोनों कांटे हर घंटे में, घड़ी के दोनों कांटे हर घंटे में 2 बार 90 डिग्री बनाते हैं, 2 बार समकोण बनाते हैं, 90 डिग्री 90 डिग्री का कोण 2 बार बनाते हैं। तो आप हमेशा 2 उत्तर निकालेंगे, एक बात ये ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि अगर सपोज करो उसमें एक एक ऑप्शन ही होता और उसमें ये मौजूद नहीं होता तो आप गलती कर देते वहां पे। तो आप हमेशा ध्यान रखना, किसी भी चलते घंटे के बीच में 3 से 4 और 9 से 10 के बीच छोड़ के, क्योंकि ये ही सिर्फ ऐसे 2 घंटे हैं जिनमें घड़ी के दोनों कांटे एक एक बार 90 डिग्री बनाते हैं, बाकी हर घंटे में 2-2 बार बनाते हैं। तो 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, कोई सा भी घंटा दे और पूछे कब घड़ी के कांटे समकोण बनाएंगे तो 2 उत्तर आएंगे, 2, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला उत्तर मैंने निकाल लिया, दूसरा उत्तर निकालने के लिए सिंपल सा क्या करना, इस फॉर्मूले को रिवर्स कर देना, बस 11/2m आगे ले लेना, 30h पीछे ले लेना। तो पहला उत्तर तो गया 6, 16 सहित 4/11। दूसरा उत्तर भी मैं आपको निकाल के बता रहा हूं,
ठीक है। और मैं आपको दिखाऊंगा अभी घड़ी में कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दो बार वो समकोण बनाएंगे, दोनों दिखाऊंगा आपको, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, तो दूसरे वाले फॉर्मूले के लिए सिंपल सी चीज है, थीटा 11/2m -30h। फॉर्मूले को थोड़ा सा रिवर्स कर दिया। हमेशा कर लेना जब भी वो आपको बोले कि दो बार निकालना है या किसी भी घंटे के बीच में कब समकोण बनाएंगे। थीटा की वैल्यू अभी मेरे को पता है 90 डिग्री है, 6 से 7 के बीच में, तो एच की वैल्यू अभी भी होगी 6। पुट करी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी और ये हो जाएगी 11/2m -30 इंटू एच की वैल्यू है 6, ये होगा 180 प्लस होके कितना हो जाएगा 270। 11/2m, 2 ऊपर जाएगा 11 नीचे आएगा तो m की वैल्यू हो जाएगी 550/11। बस इसको अब आप सॉल्व कर लो। 540 11, ये 4 से किया इंटू हो गया 44, ऊपर से आएगा 10, एक और 0 कैरी हो जाएगा, 9 से हो जाएगा 99, बच जाएगा 1। तो सॉल्व जब करूंगा तो आ जाएगा 49 1/11। समय अभी भी 6 बज के ही हो रहा है, तो एक उत्तर हुआ आपका 6 बज के 16 सही 4/11 और एक है 49 1/11। ये दोनों टाइम आपको दिखेंगे ऑप्शन सी में, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि आपको हमेशा दो उत्तर निकालने हैं। 90 डिग्री कभी भी बोले तो दो उत्तर आएंगे, दोनों उत्तर आपको निकालने पड़ेंगे। एक गलती क्या कर देते बच्चे, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। हमेशा जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में भी दो दो ही आपको दे वो आंसर, हमेशा एक एक ही दे देते हैं। तो उसमें क्या गलती होती है, थोड़ा ध्यान से सुनना। सपोज आपका पहला ऑप्शन आपको दे दे 6:50 सहित 1/11, दूसरा ऑप्शन दे दे आपको 6:16 सहित 5/11, तीसरा ऑप्शन आपको दे दे 6:49 सहित 1/11, चौथा ऑप्शन दे दे नन ऑफ दिस। अब थोड़ा ध्यान से सुनना। सपोज सबसे पहला वाला आंसर आपने निकाल दिया ये वाला, ठीक है। आपसे पूछा गया है 6 से 7 के बीच में घड़ी के दोनों कांटे कब समकोण बनाएंगे 90 डिग्री राइट एंगल, आपका पहला आ गया ये। और आपको ये ध्यान नहीं कि यार मेरे को यहाँ पे दो उत्तर निकालने चाहिए थे, ठीक है। तो अगर उसने एक एक ही दिया है हर ऑप्शन में, तो आप क्या करते हैं, आपका पहला उत्तर होता 6:16 सही 4/11। क्या किसी भी ऑप्शन से मैच कर रहा है क्या? आप बोलोगे नहीं मैच कर रहा है, तो आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो आप क्या करते हैं नन ऑफ दिस पे टिक कर देते, इनमें से कोई नहीं पे टिक कर देते, लेकिन वो गलत हो जाता। आपको ये चेक करना था कि ये ध्यान रखना था कि भैया दो बार 6 से 7 के बीच में घड़ी के कांटे दो बार समकोण बनाएंगे। तो पहला मैंने निकाला, मैच नहीं कर रहा, तो मैं दूसरा निकाल के देखूं, और जब मैं दूसरा निकालता तो आता 6:49 सही 1/11। क्या ये मैच कर रहा है? बिल्कुल। तो आंसर ये होता ना कि ये, हाँ आपके ऑप्शन में हमेशा दो दो दे रहा है आंसर, तो आपको याद ही रहेगा कि दो निकालने, लेकिन एक एक ही दे रहा है तो वो ऐसा खेल जाएगा आपके साथ। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि कभी भी समकोण वाले में, राइट एंगल वाले में पहला उत्तर मैच नहीं कर रहा, तो ऐसी स्थिति में आप अपना दूसरा उत्तर निकाल के मैच कराएंगे, ठीक है। और दोनों में आपको दिखा देता हूं, देखो कैसे पॉसिबल है। ये है आपकी घड़ी, ये 12 हो गए, ये हो गए 6, ये हो गए 3, ये हो गए 9, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, 5, 7, 8, ये हो गया 10, ये हो गया 11। सबसे पहले 6 से 7 के बीच में बोला तो घड़ी सबसे पहले 6 बजाएगी, ये बज रहे 6। अभी इनके बीच में कांटों के बीच में आपको स्पष्ट दिख रहा है कि 180 डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है। अब यहां से क्या होगा कि कांटे धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करेंगे। आपको पता है मिनट का कांटा घंटे के कांटे से तेज चलता है, तो ये 180 डिग्री का कोण धीरे 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 कम होना शुरू होगा। और करीब 6:15 के आगे 6:16 से 4/11 पे घड़ी के कांटे 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। कैसे? देखो 6:15 के आगे तो मिनट का कांटा करीब यहां होगा, घंटे का कांटा थोड़ा सा आगे होगा, और इनके बीच में आपको 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। वापस ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप मिनट का कांटा तो तेज चल ही रहा है, तो ऐसी स्थिति में करीब जाके 6:33 के आसपास पहले ये दोनों कांटे एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के ऊपर आएंगे, और फिर वहां से मिनट का कांटा वापस लीड लेना शुरू करेगा। करीब 50 मिनट से पहले, मतलब 10 पे 50 मिनट होता है, मिनट का कांटा करीब 10 से थोड़ा सा पहले होगा, लगभग 6:45 से थोड़ा आगे। तो ऐसी स्थिति में घंटे के कांटे और मिनट के कांटे वापस 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। तो एक बात ध्यान रखना, 90 डिग्री का कोण इतना छोटा है कि हर घंटे में दो बार बनता है। एक बार आगे से 180 डिग्री से घटता घटता आते हुए 90 डिग्री बनाएगा, मिलेगा 0 डिग्री होगा, वापस दूर की तरफ जब जाएगा तो वापस वो कितना डिग्री बना देगा, कोण 90 डिग्री। तो ध्यान रखना आपको दोनों उत्तर निकालने जरूरी है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
देखो ये है आपका 5वां क्वेश्चन, ये है आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स का क्वेश्चन, आकृतियों की गिनती का है, नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको गणना करनी है कि कितने वर्ग है और कितने त्रिभुज है, कितने स्क्वायर्स है और कितने ट्राइंगल है। तो देखो स्क्वायर्स तो आपको इजीली दिख रहे हैं, स्क्वायर देखो इजीली गिना में आ जाएंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और इसके ऊपर जो सबसे बड़ा वाला हो गया कौन सा 5वां, और एक ये जो एंगल के साथ रखा हुआ ये हो जाएगा 6वां। ठीक है, वापस गिरा रहा हूं। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, इन सबको मिला के ये हो गया बड़ा वाला 5वां, और ये वाला जो है ये हो गया 6वां। तो 6 हो गए आपके स्क्वायर। अब ट्रायंगल को गिनने से पहले थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अगर बॉक्स इस तरीके से आता है उसमें लाइनें आती है तो ये आपको इंडिविजुअली गिनने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, देखो ये तो सिंपल आपको पता है कि कितने ट्रायंगल, अगर मैं पूछूं तो आप बोलेंगे ये 1, ये 2 ट्रायंगल है। लेकिन अगर इसमें लाइन ऐड करता चला जाऊं, सपोज ये लाइन ऐड करिए 1 2 3 4, तो आप क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर आएगा उसको सिंपल 2 से इंटू कर देना बस। 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 ट्रायंगल इसके अंदर। भले गिनाऊं तो 1 2 3 4, इन दोनों को मिला के हो जाएगा 5वां, इन दोनों को मिला के हो जाएगा 6वां, इन दोनों को मिला के 7वां, इन दोनों को मिला के 8वां। इसी तरीके से एक और लाइन डाल देता तो क्या करता 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 कितना हो जाता 12। गिनने की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल मिलेंगे। तो सेम मैं इसी बेसिस पे आगे जाऊं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको पता 8 इंटू 2 कितना हो गया 16। तो इस पूरे ट्रायंगल, इस पूरे डब्बे के अंदर तो छोटे छोटे ट्रायंगल मेरे को कितने मिल गए 16। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो बाहर के गिनना शुरू कर रहा हूं। ये हुआ 17 कौन सा, ये वाला, ये हुआ 18, और इन दोनों को मिला के ये हो गया 19, ये हो गया 20। ठीक है, ये वाला बाहर वाला 20, और इन दोनों को मिला के ये हो गया कौन सा 21। ठीक है, ये अलग काउंट हुआ, ये अलग काउंट हुआ, लेकिन दोनों को मिला के एक और काउंट होगा। तो 20 दोनों को मिला के 21, ये बाहर वाला हो गया 22, और दोनों को मिला के कौन सा हो गया 23। ठीक है, तो 2 यहां से मिले तो 2 ऊपर से भी मिलेंगे। ये काउंट हो चुका है, ये काउंट हो चुका है, तो ये हो गया 24, ये वाला हो गया 25। ठीक है, बच्चे 3 और ट्रायंगल, वो कौन से थोड़ा ध्यान से सुना। ये पीछे वाले जो बड़े वाले वो छूट गए, एक ये हो गया 26, ये हो गया 27, और सबसे बड़ा वाला ये हो गया 28। तो आप देखेंगे तो इसके अंदर 6 स्क्वायर है और ट्रायंगल कितने हो गए 28। ट्रायंगल में फिर गिना देता हूं, आप देखेंगे कि अंदर 8 है, 8 इंटू 2 करेंगे 16। आप इंडिविजुअली गिनने जाएंगे तो बिल्कुल आपको वो दिख जाएंगे। ठीक है, आप गिन लेना, वो आपको बिल्कुल दिख जाएंगे। बोलो तो मैं दिखा देता हूं। 8 तो आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन दोनों को मिला के 9 10 11 12, ये बड़ा वाला 13, इधर से बड़ा वाला 14, इधर से ये हो जाएगा 15, इधर से हो जाएगा 16 हो गए। अब इसके बाहर के 17 18, इन दोनों को मिला के 19। ठीक है, ये इधर से हो गया 20, और इन दोनों को मिला के हो गया 21, ये हो गया 22, इन दोनों को मिला के हो गया 23। सेम ऊपर से भी 2 मिलेंगे, ये हो गया 24, ये इधर से हो जाएगा 25, ये हो गया 26, ये हो गया आपका 27, और ये सबसे बड़ा वाला हो जाएगा आपका 28। तो इसके अंदर कितने हो गए 28 ट्रायंगल हो गए, 6 स्क्वायर हो गए। ठीक है, तो ये आज का आपका वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और मैं आपको बोल रहा हूं कि डेली 6 बजे के आसपास मैं अब वीडियो को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को प्लीज लाइक करें। ठीक है, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद।